सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं भाभा टेक्सटाइल की नई ब्रांच मकतपुर मेन रोड में। 40 वर्षों का विश्वास निरंतर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पवित्र खूब चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। धनवार, सरिया और बिरनी में पड़े वोट। ओवरऑल 72.79% दर्ज किया गया मतदान। उत्साह में दिखे मतदाता। मतदान की समाप्ति के बाद वज्रगृह में मतपेटियों को किया गया सील। अधिकारियों की देखरेख में संपन्न कराई गई प्रक्रिया। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हुआ लॉक। द्वितीय चरण मतदान की मतगणना हुई संपन्न। बाजार समिति में द्वितीय चरण के विजेता प्रत्याशियों को दिया गया प्रमाण पत्र। उत्साह में दिखे प्रत्याशी और समर्थक। और गामा पुलिस ने अवैध खनन विस्फोटक मामले में एक को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक हुआ बरामद। पूछताछ के बाद भेजा गिरिडीह जेल। अन्य कई आरोपियों की हो रही है तलाश। पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान जिले के 3 प्रखंडों में संपन्न करा लिया गया। दिन भर डीसी ऑफिस और पुलिस कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की गई। बताया गया कि इस बार धनवार, सरिया और बिरनी में मतदान हुआ, जिसमें ओवरऑल 72.79% मतदान दर्ज किया गया। बताया गया कि धनवार में 72.29%, बिरनी में 74.13% और सरिया में 71.99% मतदान हुआ है। बताया गया कि इन प्रखंडों में चारों पदों के कुल 2446 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे थे। सभी के भाग्य का फैसला मतदाता अपने वोट से कर चुके हैं। बताया गया कि वार्ड सदस्य पद के लिए 1326 प्रत्याशी एक दूसरे को पटखनी देने के लिए मैदान में डटे थे। मुखिया पद के लिए 550 प्रत्याशी मैदान में थे। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 500 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। वहीं जिला परिषद सदस्य पद के लिए 70 प्रत्याशी चुनावी मैदान में एक दूसरे को मात देने के लिए कमर कसकर डटे थे। इन सभी के भाग्य का फैसला हो चुका है। जल्द ही मतगणना के बाद रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बाद मंगलवार को बोड़ो स्थित वज्रगृह में मतपेटियों को जमा करने का सिलसिला शाम से ही शुरू हो गया। मतदान कर्मियों, पदाधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों से बाजार समिति परिसर भरा रहा। मतदान कर्मियों में मतपेटियों को जमा कराने की होड़ मची थी। सभी जल्द से जल्द मतपेटी जमा कर अपने अपने घर जाने के लिए उतावले थे। वज्रगृह में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। बताया गया कि मंगलवार को तीसरे चरण में जिले के सरिया, बिरनी व धनवार प्रखंड में मतदान हुआ। सभी बूथों की मतपेटियों को वज्रगृह में जमा करने की प्रक्रिया की जा रही है। इधर बाजार समिति में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। सभी कर्मी सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद दिखे। वज्रगृह में मतपेटियों को जमा करने के बाद प्रत्याशियों के सामने उन्हें सील किया जा रहा है। इस दौरान चुनाव प्रेक्षक समेत कई वरीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। भाभा टेक्सटाइल, विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ,
बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करी खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। लंबे अंतराल के बाद 2 मई से झंडा मैदान में डिज्नीलैंड हस्तशिल्प बाजार में भीड़ उमड़ रही है। इस विशाल मेले में तरह तरह के झूले, रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दुकानों में तरह तरह की वस्तुएं आपका प्रतीक्षा कर रही है। इस मेले में भदोई कालीन, लखनऊ की चिकन वर्क, बनारसी साड़ी, भागलपुरी सिल्क, टेराकोटा क्रॉकरी, खादी के वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैंसी चूल्हा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, राजस्थानी अचार और बहुत कुछ। इसके अलावा आप तरह तरह के झूलों का आनंद ले सकते हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ पधारें और एंजॉय करें। मेला का समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता झंडा मैदान, गिरिडीह। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना मंगलवार 8 बजे रात समाप्त हो गई। बोड़ो स्थित बाजार समिति में 3 दिनों तक चले मतगणना के बाद द्वितीय चरण पंचायत चुनाव में शामिल सभी प्रत्याशियों के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई। यहां जिला पंचायती राज पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद व अन्य कई पदाधिकारियों की देखरेख में द्वितीय चरण की मतगणना को पूरा कर लिया गया। मतगणना कार्य में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु आदि की नजर बनी हुई थी। इस दौरान मतगणना केंद्र में पर्याप्त संख्या में मतगणना कर्मी व सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। मौके पर संबंधित प्रत्याशियों या उनके एजेंट की उपस्थिति में मतपेटी खोली गई और फिर मतगणना शुरू की गई थी। बता दें कि गिरिडीह के गांव तिसरी, देवरी व बेंगाबाद की मतगणना यहां चल रही थी। यहां 929 पदों के लिए मतगणना हो रही थी। गांव तिसरी, देवरी व बेंगाबाद प्रखंड के प्रत्याशियों के एजेंट मतगणना केंद्र पर सुबह से ही पहुँच गए थे। मतों की गिनती के लिए प्रत्येक कमरे में अलग अलग टेबल बनाए गए थे। बैलेट पेपर के रंग के आधार पर अलग अलग टेबल का निर्धारण किया गया। देर शाम जब सभी का रिजल्ट आया तो विजेताओं के चेहरे खिल उठे और सभी को यहां प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना तीसरे दिन बोड़ो स्थित बाजार समिति में जोर शोर से चली। दिन भर बचे देवरी और बेंगाबाद की मतगणना की प्रक्रिया पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ आगे बढ़ी। बाजार समिति के बाहर प्रत्याशियों के समर्थक घोषणा सुनने के लिए बेताब दिखे। बता दें कि द्वितीय चरण में गांवा, तिसरी, देवरी और बेंगाबाद की मतगणना यहां हो रही थी। हालांकि गांवा और तिसरी प्रखंड की मतगणना सोमवार को ही संपन्न हो गई थी। मंगलवार को बच्चे प्रखंड देवरी और बेंगाबाद की मतगणना हो रही है। इस दौरान बेंगाबाद मोतीलेदा पंचायत से मुखिया पद पर स्वर्गीय कैलाश यादव की पत्नी परमीला यादव विजयी हुई। सोनबाद पंचायत से डिस्को मंडल की पत्नी चमेली देवी मुखिया पद के लिए जीत हासिल की। वहीं भंडारेडीह से अनीता देवी, मधवाडीह से सादिक अंसारी, मांजोरी पंचायत से राजेश कुमार, फिटकोरिया पंचायत से राजकुमार ने जीत हासिल की। बेंगाबाद पंचायत समिति सदस्य के रूप में सोनबाद पंचायत से मालती देवी ने और बेंगाबाद पंचायत से नीतू कुमारी ने जीत हासिल की। वहीं देवरी प्रखंड से बोड़ोड़ी पंचायत से लाल अशोक कुमार ने मुखिया पद पर विजय हासिल की। वहीं हरियाड़ी पंचायत से बाबू मनीष सिंह ने मुखिया पद पर जीत हासिल की। चाहल पंचायत से समसुनिया ने विजय हासिल की। वहीं बेंगाबाद जिला परिषद भाग संख्या 40 से केदार हाजरा विजयी हुए। देवरी भाग संख्या 7 से विनय कुमार शर्मा विजय हुए। वहीं बेंगाबाद भाग संख्या 42 से शोभा मंडल ने जीत हासिल की। देवरी भाग संख्या 8 से विमल सिंह जिला परिषद सदस्य पद पर जीत हासिल किए। देवरी थाना क्षेत्र के गिद्दाटाड़ की लीलावती देवी को उसके गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार को उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि गणेश विश्वकर्मा की पत्नी
लीलावती देवी अपने घर में काम कर रही थी। इसी बीच गोतिया लोग आए और पुरानी रंजिश को लेकर इसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट का कारण पूछा गया तो इस पर डायन बिसाही का आरोप लगा दिया गया। बताया गया कि गोतिया लोग के घर में बच्चा न होने के कारण इस पर डायन होने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि इस विषय को लेकर एक बार गांव में पंचायती भी हुई थी। इसके बावजूद भी गोतिया लोगों ने इसके साथ मारपीट कर दी। घायल अवस्था में इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। मारपीट का आरोप विनोद विश्वकर्मा, रुक्मणी देवी, राधा देवी, संतोष विश्वकर्मा, सरिता देवी समेत अन्य कई लोगों पर लगा है। वो कौन लगती है आपके? क्या नाम है? लीलावती। पिताजी क्या नाम है? श्री गणेश विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं? गीता टाउन। कौन थाना? देवी। क्या हुआ था? डायन भूत का करता हल्का हल्का। कौन मारपीट किया है? बड़का पापा और बड़की मम्मी सब। नाम क्या है? विनोद विश्वकर्मा, रुक्मणी देवी, सरिता देवी, राधा देवी, रिंकू देवी, बसंत कुमार विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा। पहले भी हुआ था मारपीट? हाँ, एक बार और हुआ था। दरवाजा सब तोड़ दिया था विनोद विश्वकर्मा। हाँ, पंचायत भी हुआ था। 45 को पास है। उसके बाद भी मारपीट किया? उसके बाद फिर हुआ, फिर थाना गया और अगर फिर मारपीट किया। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता समांता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। किसान मंच की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में एक किसान पंचायत की गई और पुलिस के रवैये पर विरोध दर्ज करवाया गया। बताया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा के समक्ष दायर अपील के आलोक में रजिस्टर 2 का अभी प्रमाणित प्रति नहीं दिए जाने के विरोध में विगत 22 फरवरी को समाहरणालय में धरना देने जा रहे 300 किसानों में सिर्फ 3 किसान को ही मुफस्सिल थाना कांड संख्या 48/2022 में अभियुक्त बनाए जाने का विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इस बाबत नाराज किसान मंच के सदस्यों ने थाना प्रभारी से उक्त मामले में सभी किसानों का नाम जोड़ने की मांग की है। थाना जाने से पूर्व झंडा मैदान में किसान पंचायत लगाया गया, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 300 आंदोलनरत किसानों की जगह सिर्फ एक समुदाय के 3 किसानों को नामजद अभियुक्त बनाकर प्रशासन ने किसानों के बीच फूट डालने की जो नीति अपनाई है उसे हर हाल में विफल करना है। बताया गया कि प्राथमिकी में सभी किसानों का नाम जोड़ने की मांग को लेकर 31 मई को जेल भरो अभियान कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह उक्त मामले में 27 मई को न्यायालय में आत्मसमर्पण करेंगे। इस किसान पंचायत में किसान मंच के उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन, RTI कार्यकर्ता कुंजलाल साव, किसान मंच के गांडे प्रखंड सचिव अख्तर खान, अमजो मौजा कमेटी अध्यक्ष छत्रधारी सिंह, उदयपुर मौजा कमेटी अध्यक्ष गोने टुडू, गोलगो अध्यक्ष दासो मुर्मू, दुर्गापुर अध्यक्ष हेमलाल सिंह, महुआर अध्यक्ष कुंजल कुमार सहित कई किसान उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, अंग्रेजी हुकूमत की तरफ फूट डालो व शासन करो, अपनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 48/2022
22 में 300 किसानों के नाम अविलंब दर्ज करो। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 48/2022 में 300 किसानों का नाम अविलंब दर्ज करो। फूट डालो व शासन करो, नीति अपनाना बंद करो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले पुलिस प्रशासन हाय हाय। से किस अंग्रेज चले गए और अंग्रेजियत छोड़ गए। यहाँ पर जो पुलिस काम कर रही है अंग्रेजियों के पगडंडी पर चल रही है। वो बिल्कुल किसानों के साथ जो 300 किसान जब वहां आंदोलन कर रहा था पपरवाटाण में और पुलिस जब उसके साथ रोका तो 300 किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। अब क्या है कि वहां 300 किसानों पर मुकदमा दर्ज ना करके मात्र फूट डालो और राज करो नीति के तहत ये अंग्रेजी हुकूमत के जरिए मात्र और मात्र 3 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज की गई है, जो घोर ये अंग्रेजी हुकूमत के रास्ते पे है। हमारे पुरुषों ने जो शहादत दिया उसकी कुर्बानी बेकार जा रही है। इसकी कुर्बानी को साकार करने के उद्देश्य से हम लोगों ने जेल भरो अभियान और ये आग्रह करते हैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से कि 300 लोगों का नाम आप दर्ज कीजिए। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 48/2022 में 300 किसानों का नाम दर्ज करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग जेल भरो अभियान भी चलाने से पीछे नहीं हटेंगे और यही बात कहकर हम प्रशासन से आग्रह करेंगे। मैं रोहित यादव, मोजा कमेटी अध्यक्ष टाटो क्यारी अंचल गिरिडीह सदर, जिला गिरिडीह। आज दिनांक 24 मई 2022 दिन मंगलवार है। हम सभी किसान जो रजिस्टर 2 और खतियान की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं निरंतर, वह लड़ाई के लिए एक मीटिंग रखी गई है। उसमें यह कहना यह है और मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक पदाधिकारी, जिला प्रशासन एवं सभी लोगों को यह जानकारी देना है और कहना है 6 लोगों को अंदर ले गया और पीआर बॉन्ड भरवा करके उसको फिर लास्ट में छोड़ दिया गया। लेकिन मुफस्सिल कांड संख्या 48/2022 जो कुछ 3 लोगों का नाम केवल ही उसमें एफआईआर हुआ है, जो कि उस कांड में 48/2022 में सभी 300 महिला पुरुष उस कांड में शामिल हैं। हम लोग दोषी हैं। जिला प्रशासन से यह कहना है कि हम सभी दोषी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उस कांड में हम लोग का नाम को दर्ज किया जाए। यही अपील हम करते हैं मीडिया माध्यम से कि जिला प्रशासन ये जानकारी ले कि हम सभी दोषी हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं उस नाम में माने कांड में हम लोग को नाम को दर्ज किया जा रहा है। ज्योति सोरेन, जिला उपाध्यक्ष। 22 फरवरी 2022 को हम लोग डीसी ऑफिस पपरवाटाण अनिश्चितकालीन धरना पर जा रहे थे। उसी क्रम में हम लोग 300 के संख्या में किसान सब थे और उसी वक्त जिला प्रशासन और किसानों की में झड़प हुई और 6 लोगों को तो सारे किसानों पर एफआईआर दर्ज किया जाए। और ये जब जिला प्रशासन फूट डालो का नीति कर रहे हैं, हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग अगर हम लोगों का 300 किसानों का नाम अगर दर्ज नहीं करती है तो 31 तारीख से हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। जब तक ये लोग जिला प्रशासन जितना किसान थे 300 किसान पर एफआईआर दर्ज नहीं करते तब तक हम लोग जेल भरो आंदोलन चलाते रहेंगे। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध।
हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि गांवा और तिसरी प्रखंड में पंचायत चुनाव में माले समर्थित कार्यकर्ताओं को भारी बहुमत से जीत मिली है। लगभग 70% सीटों पर माले कार्यकर्ता मुखिया, पंचायत, वार्ड सदस्य व जिला परिषद सीटों पर जीत हासिल किए हैं। क्षेत्र में माले का जनाधार काफी बढ़ा है। भाजपा के किसान विरोधी, जन विरोधी व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों ने उत्साह के साथ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं को जीत दिलाया है। आने वाले समय में चाहे विधानसभा की सीट हो या लोकसभा, सभी चुनाव में भाकपा माले का प्रचंड जीत रहेगा। झारखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव हुआ, इसमें जनता ने बहुत ही उत्साहवर्धक मतलब जो है सो वोट पर मतदान किया है और इससे सत्ता की विकेंद्रीकरण मजबूत हुई है। और इस पर जो भी दलों के समर्थन से जो उम्मीदवार जीते हैं, इसमें भाकपा माले इस बार गांवा प्रखंड में 70% सीटों पर कब्जा किया है, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया पर। आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी है, चाहे वो महंगाई से जनता तरस है। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता ने इसके खिलाफ में एक जनादेश दिया है और आने वाला समय में वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी चीज़ों में इसी तरह की जनादेश आएगा। जनादेश ने जो सम्मान दिया है, जो मतदान किया, उसको मैं मतलब कहिए कि सम्मान करता हूं। और आने वाले जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम लोग एक मजबूत संघर्ष को तेज करेंगे और जनता के अधिकारों की हिफाजत करेंगे। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन मंगलवार को भी तरंगा चौक रोड के समीप गायत्री मंदिर में कई अनुष्ठान किए गए। यहाँ सर्वप्रथम देव पूजन किया गया। इसके अंतर्गत सभी देवी देवताओं का वैदिक मंत्रोच्चारण एवं लयबद्ध संगीत के साथ आह्वान किया गया। इस शुभ अवसर पर शांति कुंज से आए हुए परमेश्वर जी ने कहा कि यह वर्ष गायत्री तीर्थ शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष है। आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य यह है
कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो एवं धरती पर स्वर्गीय वातावरण का निर्माण हो। शांति कुंज इसी दिशा में अनवरत बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बताया गया कि यहाँ 10 लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ग्रहण कर मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य के लिए नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करने का संकल्प लिया। आज संपन्न गायत्री महायज्ञ में लगभग 1500 लोगों ने अपने हाथों से आहुतियां प्रदान की एवं यह संकल्प लिया कि हम परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस हेतु घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार का कार्यक्रम पूरे जिले में अनवरत चलाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, डॉक्टर यूएस मंडल, आलोक रंजन, उमेश मंडल, मगन मंडल, तुलसी राय, महेंद्र यादव, माथुर प्रसाद, जीवलाल चौधरी, सतीश भदानी, जितेंद्र शर्मा, लक्ष्मण मंडल, प्रकाश गुप्ता, अशोक बर्णवाल, उर्मिला बर्णवाल, अंजू सिंह, सुमन देवी, कंचन सिन्हा, विनीता देवी, शीला देवी सहित महिला मंडल की बहनों का भरपूर सहयोग रहा। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। गांवा थाना क्षेत्र के लोहरपुरा गांव निवासी पूजा पाठ करने वाले भगत जवाहर दास के साथ उसके गांव वालों ने मारपीट की। बताया गया कि उस पर गांव वालों ने जबरन मांसाहारी भोजन समाज में बैठकर खाने का दबाव बनाया। जब वह नहीं माना तो पंचायती कर सारे लोग उस पर मांसाहारी भोजन करने का दबाव बनाने लगे। जब भगत तैयार नहीं हुआ तो गांव के कुछ लोगों के द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट में भगत जवाहर दास को गंभीर चोट लगी है। उसके द्वारा गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं लोहरपुरा गांव के लोगों ने बताया कि व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं हुई है। उसने पंचायत में एक औरत की साड़ी खींच दी थी, जिसके बाद औरत के पति ने उसके साथ मारपीट की। भगत को मीट मछली खाने को लेकर किसी प्रकार का उस पर कोई दबाव नहीं बनाया गया। आरोप झूठा और बेबुनियाद है। इधर थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि मामले को लेकर दोनों पक्ष से आवेदन थाने में दिया गया है। जांच कर दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, दुश्मनी जो था क्या चीज़ को लेकर के हुआ था वो लोग के साथ? बोला कि 5 महीने खाता है, बारी में नहीं खाना बनाता है, दूसरे के पास खाता है सर। हम भगत थे, हम नहीं खाते हैं सर। गांव में बहुत पागल हो जाते हैं। जबरदस्ती की तरफ फैसला करा था। बोल रहा था जाति में। कौन करता जबरदस्ती खाने के लिए? वही लोग, गाँव वाला।
ज़बरदस्ती भात मैंने बनाने के समय बोला। अच्छा, समाज में जो बैठ के सभी लोग खाते हैं वहाँ खाने के लिए बोलता है ना? जो नहीं खाते हैं सर समाज में। खाना खाने के बाद एक लोग मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में बोला कि जाओ केस कर देना। अब हमारा बेहोश हो गया, हमको होश आवाज़ नहीं है सर। वो एम्बुलेंस में आया, क्या किया नहीं किया हमको कोई पता नहीं है, कहाँ लेगा नहीं लेगा सर। बाहर से आया गाड़ी चलाने के लिए पवाड़ी करके, तो गोड़ हाथ धोने के लिए गया चापाकल पर, उन्हें से उल्टी से मार दिया दिलीप दास। और क्यों मारपीट किया? दिलीप दास क्यों किया? काहे मारा? वो आगे से है दुश्मनी से इसलिए मार दिया। क्या चीज़ का दुश्मनी लेके चल रहा है? समाज में नहीं खाना बनाने के लिए गया, पहले ज़बरदस्ती खाना खाइएगा। हरिभगत है नहीं मीट मांस खाएगा, वो ज़बरदस्ती खिलाने के लिए कह रहा है खाएगा खाना। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। नगर निगम में पानी चलाने वाले कर्मी और आकांक्षा में कचरा उठाने वाले कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी की मांग माले नेता राजेश सिन्हा ने की है। श्री सिन्हा ने मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित अपने आवास में प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि नगर निगम गिरिडीह की व्यवस्था चौपट हो गई है। कहा कि सप्लाई पानी चलाने वाले कर्मी, सफाई कर्मी, चाहे नगर निगम के हों या एजेंसी के, इन लोगों के मानदेय में पिछले 3 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर कोई आंदोलन की बात करता है तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। संवेदक और पार्टनर बदल गए, किंतु मजदूरों के साथ छल करने की प्रवृत्ति नहीं बदली है। दबे शब्दों में मजदूर कर्मी माले से मिलते हैं, अपना दर्द बताते हैं। इन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो भाकपा माले इनके लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेगी। नगर निगम में जो पानी चलाते हैं, पानी के कर्मी जो हैं, लगातार 3 सालों 4 सालों से उनका पैसा नहीं बढ़ाया गया। साथ ही साथ संवेदक बदल दिए गए हैं, और लेकिन कोई सुविधा नहीं बढ़ी है। पूरे गिरिडीह के 36 वार्ड में जो पानी आता है वो 2 टाइम आना चाहिए था, और संवेदक के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया होगा 100% है कि 2 टाइम का किया गया होगा और 2 टाइम का पैसा मिलता होगा, लेकिन 1 टाइम बड़ा मुश्किल से चलता है। 36 वार्ड में सभी वार्ड में पानी नहीं जाता है, बड़ा कम पानी जाता है, लेकिन जब 1 टाइम चलता है तो 1 टाइम का पैसा क्यों नहीं लिया जाता है? तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला, और इसके पीछे कोई ना कोई। साथ ही साथ आकांक्षा का कर्मी जो जब शुरुआती तौर पे माले इसका आंदोलन किया था, चूँकि 271 रुपये प्रति दिन उनको मानदेय मिलता था, उसको हम लोग बढ़ाकर लगभग 450, लगभग डबल के लगभग में किए। क्योंकि एक बार लेबर ऑफिस में जाके बैठे, उसमें पता चला सच्चाई क्या है और कौन पैसा मारता है। इस तरह से उसकी और बढ़ोतरी होना चाहिए। जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो, नगर निगम में कई तरह के कर्मी हैं जो काम करते हैं, सफाई का है, आपका पानी का है, इसके अलावा भी कई कर्मी हैं जो झाड़ू लगाते हैं। उन तमाम लोगों का जो है मानदेय बढ़ना चाहिए। और इसी भाकपा माले जो है जब आंदोलन किए तब तक बढ़ा है। अभी ऐसा हालत हो गया है कि जो लोग आंदोलन करने से कतराते हैं, पता नहीं, जब भी कोई आंदोलन की बात होती है तो लोग धमकाते हैं। इसके पीछे का जो
सच है उसको भी जानना जरूर। हम लोग लिखित आवेदन देंगे, हर एक विभाग में देंगे, और जो विभाग कार्य नहीं करेगा, किसी के दबाव में ब्रेक करता है, तो हम लोग उस विभाग के सामने बड़ा आंदोलन करेंगे। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, use playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। महिला पतंजलि की ओर से मंगलवार को बरमसिया पार्क में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 21 जून को होने वाले योग दिवस की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक का नेतृत्व महिला पतंजलि के जिला प्रभारी श्रेया घोषाल कर रही थी। बताया गया कि 21 जून को जिले में योग दिवस का वृहद कार्यक्रम होगा। इसी कार्यक्रम की तैयारियों का प्रारूप यहाँ तैयार किया गया। साथ ही प्रोटोकॉल अभ्यास पर भी यहाँ बातचीत की गई। मौके पर श्रेया घोषाल ने कहा कि योग से सभी को निरोगी बनाना है, इसलिए निश्चित रूप से सभी लोग योग से जुड़ें। बैठक में अनुराधा कुमारी, जया सिन्हा, मुक्ता कुमारी, अनुजा, तानिया, गीता बर्णवाल, कविता देवी, सुनीता देवी, बैसाखी बनर्जी, शीतल कुमारी, रिया कुमारी, डॉली कुमारी आदि उपस्थित थीं। मैं महिला पतंजलि की जिला प्रभारी श्रेया घोषाल। आज महिला पतंजलि की एक बहुत ज़रूरी बैठक बुलाई गई जो बरमसिया पार्क में हम लोगों ने किया। हमारी इसमें सब महिला पतंजलि की कर्मठ बहन और जितनी पद होल्डर थी सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, शामिल हुई। इसमें मेन उद्देश्य ये था कि स्वामी जी के द्वारा जो भी निर्देश आया हुआ है, अभी प्रखंड स्तर पे योग का प्रचार प्रसार करना और घर घर तक योग पहुंचाना, उसके बारे में हम लोगों ने एक रणनीति बनाई और चर्चा की। और हमारा अभी सबसे बड़ा त्यौहार योगा डे है 21 जून को, उसका प्रोटोकॉल की भी तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए भी इसका चर्चा हम लोगों ने किया। और आप लोग से, गिरिडीह वासियों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग करें योग, रहें निरोग। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सभी को ओम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर बड़ा चौक में कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां नगर कांग्रेस कमेटी एवं जिला युवक कांग्रेस कमेटी के द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित कर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। बाद में सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण भी किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश वर्मा ने बताया कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू आज भी सभी कांग्रेसियों के दिल में जिंदा हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू गरीबों, मजदूरों के मसीहा थे, जो आज भी सभी के दिलों में राज करते हैं। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्यों के रूप में वह हमारे बीच उपस्थित है। उनकी कमी की भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। इस अवसर पर मुख्य रूप से अशोक विश्वकर्मा, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हसनैन अली, बिलाल हुसैनी, कैसर तौहिद, सद्दाम हुसैन, यश सिन्हा, विवेकानंद कुशवाहा सहित कई प्रमुख कांग्रेसी उपस्थित थे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खूब चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। धनवार, सरिया और बिरनी में पड़े वोट। ओवरऑल 72.79% दर्ज किया गया मतदान। उत्साह में दिखे मतदाता।
मतदान की समाप्ति के बाद वज्रगृह में मतपेटियों को किया गया सील। अधिकारियों की देखरेख में संपन्न कराई गई प्रक्रिया। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हुआ लॉक। द्वितीय चरण मतदान की मतगणना हुई संपन्न। बाजार समिति में द्वितीय चरण के विजेता प्रत्याशियों को दिया गया प्रमाण पत्र। उत्साह में दिखे प्रत्याशी और समर्थक। और गामा पुलिस ने अवैध खनन विस्फोटक मामले में एक को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक हुआ बरामद। पूछताछ के बाद भेजा गिरिडीह जेल। अन्य कई आरोपियों की हो रही है तलाश। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।